Yes, good morning, Suraj. Myself, Vikas Kumar, and today we are going through the chapter 6, 100 Dresses, part 2 of First Flight. So, students, please see, while the class was circling the room, जब जो क्लास है वो रूम के सर्कल लगा रही थी, चक्कर लगा रही थी, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रोट मिस मैसन अ नोट। जो मॉनिटर है क्लास का वो मिस मैसन प्रिंसिपल जो है उनके ऑफिस से उनके लिए एक नोट लेकर के आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा। एंड स्टडीड इट थॉटफुल्ली फॉर ए वाइल। और कुछ समय के लिए उसके ऊपर विचार किया। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। तब उसने अपने हाथों से तालियां बजाई। अटेंशन क्लास। और उसने ऑर्डर दिया कि क्लास प्लीज अटेंशन। एवरीवन बैक टू देयर सीट। हर कोई अपनी सीट के ऊपर वापस चला जाए। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट। जब पैरों की जो शफलिंग थी, घिसटने की जो आवाजें थी, हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट। जब पैरों के घिसटने की आवाजें स्टॉप हुई, बंद हो गई, और जो कमरे में जो आवाजें थी वो स्टिल एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत हो गया कमरा। मिस मैसन सेड, तो मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर। मेरे पास वेंडा के पिता की तरफ से एक लेटर आया है। एंड आई वॉन्ट टू रीड टू यू। और मैं इसे आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट। एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए मिस मैसन वहीं खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। और जो कमरे के अंदर जो साइलेंस था वो एकदम से बढ़ गया, वो टेंस में आ गया और एक्सपेक्ट करने लगे। काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स की बढ़ गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली। टीचर ने बड़े धीरे से अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया, अपने चश्मे जो थे उन्हें एडजस्ट किया। एंड डेलिबरेटली, और जानबूझ करके हर मैनर्स, जो उसका स्वभाव था, इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उसका स्वभाव ये इंडिकेट कर रहा था कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर। ये जो लेटर था वेंडा के पिता की तरफ से, वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस। इसका एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस था। इस लेटर का इंपोर्टेंस काफी अधिक था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। जब मिस मैसन ने ब्रीफली जो नोट था वो पढ़ा तो हर कोई बड़े टेंस होकर के ब्रीफली इसे पढ़ने लग गया। मतलब बड़े अच्छे से उन्होंने सुना, बड़े ध्यान से सुना। डियर टीचर। अब उसने जो पेत्रोंस्की, वेंडा पेत्रोंस्की है, उसके फादर ने लिखा है, डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जैक ऑल्सो। जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम यहां से एक बड़े शहर में मूव होकर के चले जाएंगे, यहां से स्थानांतरित हो जाएंगे। नो मोर होलर पोलक। हमें और ज्यादा पोलक नहीं कहा जाएगा, यानी पोलैंड निवासी नहीं बोला जाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम। और ना ही ज्यादा यह पूछा जाएगा कि फनी नेम्स क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में काफी सारे फनी नेम्स होते हैं। जेन पेत्रोंस्की। और बाद में लास्ट में लिखता है कि जेन पेत्रोंस्की। उसको साइन किया उसने उस लेटर को। अ डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस लेटर के पढ़ते ही एक डीप साइलेंस जो है ना वो क्लास में छा गया। सब के सब चुप हो गए। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपने ग्लासेस, अपने चश्मे उतारे। ब्लू ऑन देम। उनके ऊपर ब्लू किया, उनके ऊपर फूंक मारी। एंड, और कहता है कि वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ। अपने नर्म सफेद रुमाल से उन्हें पोंछा। देन सी पुट देम ऑन अगेन। तब उसने दोबारा से उन ग्लासेस को पहन लिया। एंड लुक्ड एट द क्लास। और क्लास की तरफ देखा। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। जब वो बोल रही थी उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी।
आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूं, दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13, कि किसी भी बॉयज या गर्ल्स ने रूम नंबर 13 से वुड प्रपोजली एंड डेलिबरेटली, जानबूझ करके, कहता है कि हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई होगी, बिकॉज ऑफ हिज और हर नेम्स हैपन टू बी अ लॉन्ग, क्योंकि उनके नाम ज्यादा लंबे हैं, इस कारण से जानबूझ करके कहता है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई होगी। कहता है कि अनफेमिलियर वन, या उनके नाम अनफेमिलियर हैं, यानी ज्यादा जाने पहचाने नाम नहीं हैं, इसलिए आई प्रीफर, कहता है कि मैं प्रीफर करती हूं, आई प्रीफर टू थिंक दैट, मेरा यह मानना है कि वट वॉज सेड, जो कहा गया, वॉज सेड, वो कहा गया, इन थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे जो कहा गया वो कहा गया। आई नो दैट, मैं जानती हूं कि ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, आप सब भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा मैं महसूस कर रही हूं, ऐसा ही आप सब भी महसूस कर रहे हैं। दैट की दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, कि एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली चीज हुई, दुर्भाग्यवश जो चीज हुई, जो घटित हुआ वो बड़ा ही दुर्भाग्यवश था। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, दुर्भाग्यपूर्ण और उदासी भरा दोनों के दोनों। एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूं, यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, कि आप सब इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड था वो पढ़ने का पीरियड था, अध्ययन का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने लेसन्स प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु वो अपना दिमाग अपने काम पर नहीं लगा सकी। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग, उसके अंदर एक बहुत ही सिक फीलिंग, यानी जो कि नॉट कंफर्टेबल, सिक फीलिंग मीन्स नॉट कंफर्टेबल फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग आ रही थी जो कंफर्टेबल नहीं थी। इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसके पेट के निचले वाले हिस्से में ऐसी भावनाएं आ रही थी जो कि उसे कंफर्टेबल फील नहीं करा रही थी। कहता है कि ट्रू, सी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क, ये सच्चाई है, ट्रू है, सी हैड नॉट इंजॉयड, उसने कभी भी आनंद नहीं लिया, लिसनिंग टू पैगी आस्क, ये सुनने का, जब पैगी से पूछा गया हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैड इन हर क्लोसेट, कि उसके क्लोसेट में उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं, जब ये पूछा जाता तो उसने कभी भी इस चीज का इंजॉय नहीं किया। बट सी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ नहीं बोला। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो वहां चुपचाप से खड़ी रही। एंड दैट वो जस्ट एज बैड, और वो भी उसका चुपचाप से खड़ा रहना भी उतना ही बुरा था, एज वट पैगी हैड डन, जितना बुरा पैगी ने किया था वो चीजें पूछ करके, वर्ष बिल्कुल बुरा था। सी वॉज अ कावर्ड, वो एक कायर थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड देवर बीइंग मीन, यहां तक कि पैगी ने तो ये नहीं जाना, ये नहीं समझा कि उनके कहने का क्या मतलब है। बट सी मैडी, परंतु वो जो मैडी थी, हैड थॉट, उसने ये विचार किया, दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो गलत कर रहे थे, उसे ये पता था कि वो गलत कर रहे थे। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज, वो अपने आप को वेंडा की जगह रख पाई। गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, गुडनेस ये तो अच्छा था, उसके लिए तो ये अच्छा था। वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, कि उस समय कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो कर सकती थी। इफ ओनली शी कुड टेल वेंडा, केवल वो वेंडा को इतना बता पाती, अब उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो कर सकती थी, सब कुछ अच्छा कर पाती, काश वो, कहता है कि वो वेंडा को बता पाती। सी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग, उसका मतलब उसकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाना नहीं था। सी टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ी, वो मुड़ी, इधर उधर मुड़ी। एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, स्टोल अ ग्लांस, चोरी की दृष्टि डाली पैगी के ऊपर उसने। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, परंतु पैगी ने ऊपर नहीं देखा।
सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो कठोर मेहनत करती हुई नजर आ रही थी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को बुरा लगा या नहीं, शी मैडी, वो जो मैडी थी, हैड टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहती थी, उसे कुछ अब करना था। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, वो वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना चाहती थी। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है कि वो अभी वहां से नहीं गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट विद हर, शायद पैगी भी उसके साथ उस ऊंचाई के ऊपर चढ़े जहां वो रहती थी, वेंडा रहती थी। एंड दे वुड टेल वेंडा, और वो वेंडा को ये बताएंगी, सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट, कि वो ये सोचती हैं कि वो स्मार्ट है। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी 100 ड्रेसेस ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। नेक्स्ट सी, When school was dismissed, जब स्कूल डिसमिस हुआ, इन द आफ्टरनून, दोपहर में, पैगी सेड, पैगी ने कहा, विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, प्रिटेंडेड दिखावा करना, और कैजुअलनेस लापरवाही, लापरवाही से दिखावा करते हुए कहता है कि पैगी ने कहा, हे लेट्स गो एंड सी, अरे आओ चलें और देखें, इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि उस बच्चे ने कस्बे को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, इसलिए पैगी के भी वही विचार थे। मैडी ग्लोड, मैगी खुश हो गई। पैगी वॉज रियली ऑल राइट, पैगी बिल्कुल सही कह रही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट, दोनों लड़कियां तेजी से बाहर आई ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, अप टू द स्ट्रीट, ऊपर स्ट्रीट की तरफ चल पड़ी, टुवर्ड्स बोगिंग हाइट, बोगिंग हाइट्स की तरफ जो स्ट्रीट थी उसकी तरफ दोनों लड़कियां चल पड़ी। द पार्ट ऑफ टाउन, टाउन का वो हिस्सा, दैट जो कि वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर, फॉरबिडिंग यानी डरा देने वाली, फियरफुल, जिसमें डरा देने वाली हवा चलती है, जो हवा चलती है वो बहुत ही भयानक सी नजर आती है, लगता है कि बहुत भयानक हवा चल रही है। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, इस प्रकार की नवंबर की दोपहर में बहुत ही खतरनाक डरा देने वाली हवा वहां चलती है। ड्रिजली यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। डंप सीलन होती है वहां पे। डिसमेल यानी उसे डिसमेल होता है मनहूस, उसे मनहूस समझा जाता है उस जगह को। कहता है कि वेल एटलीस्ट कुछ भी हो कम से कम, सेड पैगी, पैगी ने कहा, ग्रिफली यानी कड़वेपन से, ग्रिफली होता है कड़वापन, कड़वेपन से कहा। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, मैंने उस लड़की को कभी विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने उसके नाम का कभी मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा, सी हैड द सेंस टू नो, कि उसके अंदर यह जानने की समझ है, वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि किसी भी तरीके से हम उसका मजाक बना रहे हैं, यह जानने की उसके अंदर सेंस है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। आई थॉट, मुझे लगता था, सी वॉज टू डम्ब, वो बिल्कुल डम्ब है, बिल्कुल गूंगी है। एंड गी, गी मीन्स वे ऑफ सेइंग समथिंग। लुक हाउ सी, अरे देखो, एंड गी, और देखो, लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, कितना अच्छा वो ड्रॉ कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह पाई। ऑल सी होप्ड, जो उसे आशा थी, वॉज दैट, वो ये थी कि दे वुड फाइंड वेंडा, कि वो वेंडा को पा लें, वेंडा उन्हें मिल जाए। सी वॉन्टेड टू टेल हर, वो उसे बताना चाहती थी, वेंडा को वो बताना चाहती थी, दैट कि दे वर सॉरी, कि उन्हें बड़ा खेद है, वो बड़ा सॉरी फील कर रहे थे। दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने, पिक्ड ऑन होता है मजाक उड़ाना, कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इस चीज का बड़ा खेद है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज, और पूरा स्कूल सोचता है कि वो कितनी अद्भुत है। एंड प्लीज, और कृपया, नोट टू मूव अवे, वहां से मूव ना हो, वहां से ना जाया जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, हर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, उसके साथ जो अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, उससे पैगी और वो यानी मैडी लड़ेंगी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां तेजी से चल पड़ी। दे होप्ड, उन्हें आशा थी, टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क,
अंधेरा होने से पहले उन्हें पहाड़ी पर पहुंचने की आशा थी। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट इज वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, ये वो जगह है जहां पेट्रोन्स्की परिवार रहता है। सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक छोटे से सफेद घर की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए। विप्स ऑफ ओल्ड ग्रास, विस्प होती हैं पूली, जो मीन्स जो घास को बांध दिया जाता है ना, पूली बना देते हैं बांध करके। तो कहता है कि पुराने सूखे घास की पूलियां स्टक अप, बिखरी हुई थी, हेयर एंड देयर, इधर उधर बिखरी हुई थी, अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन, रास्ते पर इधर उधर सूखे घास की पूलियां बिखरी हुई थी, लाइक जैसे कि थिन किटन्स, जैसे कि छोटे छोटे किटन्स इधर उधर बिखरे हुए हों, इस तरह बिखरी हुई थी। कहता है कि द हाउस, जो वो घर था, एंड इट्स स्पेयर्स, और उसका आंगन, लिटिल यार्ड, छोटा सा आंगन, स्पेयर यानी उसका जो हिस्सा था, छोटा सा जो आंगन था, लुक्ड शैबी, गंदा दिखाई दे रहा था, बट क्लीन, परंतु साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैगी, इसने मैडी को याद दिलाया, ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, वेंडा की एक ड्रेस के बारे में याद दिलाया। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन, उसकी फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस के बारे में, जो कि शैबी, जो कि भद्दी थी, गंदी थी, बट क्लीन, परंतु हमेशा साफ रहती थी। देयर वॉज नॉट ए शाइन, कोई साइन नहीं था, कोई निशान नहीं था, द लाइफ, जीवन के बारे में, अबाउट द हाउस, घर के आसपास जीवन के बारे में कोई किसी प्रकार का निशान नहीं था। पैगी नॉक्ड फ्रिमली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे के ऊपर मजबूती से खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु उसे कोई जवाब नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट राउंड टू द बैक, वह और मैडी पीछे की तरफ गई, यार्ड, बैक यार्ड, पीछे के आंगन की तरफ गई, नॉक्ड देयर, वहां खटखटाया, स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अब भी वहां उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, and this is enough for today. Okay.